जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय श्रीलंका में जो भी कुछ परिस्थिति चल रही है वो दुनिया में किसी से भी छिपी हुई नहीं है। वहाँ के राष्ट्रपति भाग चुके हैं, उनके भाई यहीं रह गए हैं, उनको एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। और एयरपोर्ट पर भी किसने रोका? उनको एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने, जो कि खुद उनसे नाराज है। राजपक्ष परिवार के ऊपर आरोप लगातार ये लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने करीब करीब 42,000 करोड़ रुपए श्रीलंका से बाहर भेजे हैं, जो कि सीधी सी बात है श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ी चोट मारने के लिए काफ़ी है। लेकिन ऐसे समय में भारत श्रीलंका के साथ बिल्कुल मजबूती से खड़ा रहा। खबरें ये भी आ रही हैं कि हो सकता है भारत की सेना भी अब श्रीलंका में जाए। लेकिन इसके बाद इन सभी चीज़ों के बीच में कई सारे क्रिकेटर्स हैं श्रीलंका के, जो कि पब्लिक के साथ सपोर्ट में नजर आए हैं। और ऐसे में सन्नत जयसूर्या ने एक बार फिर से भारत की तारीफ करी है और कहा है कि भारत श्रीलंका का सच्चा दोस्त है और इस समय में वो भारत श्रीलंका के साथ खड़ा रहा, ये वाकई में उनकी एक काबिल तारीफ वाली चीज़ बताता है। श्रीलंका वर्तमान दौर में सबसे खराब राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिसको लेकर उसकी जनता में खलबली मची पड़ी है। जनता बागी हो चुकी है और उसके तेवर देख राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अंडरग्राउंड हो गए हैं। पड़ोसी मुल्क में विद्रोह इस कदर भड़क गया है कि राजनेता भागे भागे फिर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री निवास पर प्रदर्शनकारी कब्जा जमा कर बैठ गए हैं। सड़कों पर संग्राम छिड़ा है। इस बीच श्रीलंका के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सनत जयसूर्या ने देश की मदद करने के लिए भारत का आभार जताया है। सनत जयसूर्या ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि देश में स्थिर सरकार के गठन के बाद आईएमएफ, भारत और सभी मित्र देश श्रीलंका की मदद जरूर करेंगे। भारत ने संकट की शुरुआत से ही हमारी काफ़ी मदद और सहयोग दिया है, इसके लिए हम आभारी हैं। भारत श्रीलंका के लिए बड़ी भूमिका निभा रहा है। बता दें, श्रीलंका के लगातार बिगड़ते हालात के बावजूद भारत ने शुरू से ही मदद करी है। भारतीय विदेश मंत्रालय एमईए ने बताया कि इस कठिन दौर से उबरने की कोशिश में देश श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े हैं। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि भारत ने आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की फौरी मदद की पेशकश करी है। इतना ही नहीं, भारत आगे भी श्रीलंका की मदद करता रहेगा। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि राष्ट्रपति भवन में रखी गोटबाया राजपक्षे के करोड़ों रुपए की नकदी प्रदर्शनकारियों के हाथ लगी। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो में देखा गया है कि राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने वाले प्रदर्शनकारियों में से एक नोटों की गड्डियां गिन रहा है, वहीं एक प्रदर्शनकारी नोटों का बंडल दिखा रहा है। बीते दिनों श्रीलंका के आम लोगों के साथ प्रदर्शन में श्रीलंका के दिग्गज क्रिकेटर्स भी देश के लोगों के साथ खड़े दिखाई दिए थे। पूर्व श्रीलंकाई कप्तान सनत जयसूर्या प्रदर्शनकारियों के सपोर्ट में सड़क पर नजर आए थे। कोलंबो में राष्ट्रपति भवन के पास प्रदर्शनकारियों की भीड़ में सनत जयसूर्या भी पहुंच गए थे। जयसूर्या ने खुद ट्विटर पर प्रदर्शनकारियों के साथ फोटो पोस्ट करी थी। उन्होंने इसके साथ कैप्शन में लिखा था कि मैं हमेशा श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा हूँ और जल्द ही जीत का जश्न मनाऊंगा। इसे बिना किसी उल्लंघन के जारी रखा जाना चाहिए। वहीं पूर्व कप्तान कुमार संगकारा ने प्रदर्शन कर रहे लोगों का वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, ये हमारे भविष्य के लिए है। महिला जयवर्धने ने भी इस ट्वीट को रीट्वीट किया था। जाहिर सी बात है, इस समय श्रीलंका में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इन हालातों से श्रीलंका का उभरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, भले ही वो देश दूसरा हो, लेकिन वो हमारा पड़ोसी देश है और पड़ोसी देश अगर झुलसेगा तो उसकी आँच, उसकी लपटें भारत तक भी आएंगी और भारत तक उसकी लपटें आएंगी तो नुकसान कहीं ना कहीं हमारा भी होगा। तो ऐसे में हमें यही दुआ करनी चाहिए और समझना चाहिए कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को सुधरना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक तरफ श्रीलंका जो कि इस गर्त में जा चुका है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान जो कि इसके मुहाने पे बैठा हुआ है। मतलब वो इससे उबरने के लिए अपनी ज़मीन को लीज़ पे देने की सोच रहा है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। गिलगिट बाल्टिस्तान को लीज़ पे देने की बात चल रही है, अगर आपको नहीं पता है तो, चीन को। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।